आज हम ये देखेंगे कि कोड ब्लॉक जो है उसके अंदर हमने कितनी हमारे पास डाटा टाइप्स कितनी हैं, और हम अगर वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करना चाहें तो वो कितनी तरह के डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स कितनी तरह के होते हैं और डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जैसे आपके सामने ये कोड ब्लॉक मैंने खोल लिया, तो ऐसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इस पर इसको जाएंगे इसके ऊपर और फिर कंसोल एप्लीकेशन लेके इसको गो करवा देंगे। इसकी सेटिंग पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, ठीक है जी। ये सी नेक्स्ट, यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट का टाइटल ये देखें, ये सी यूज़र्स SSC डॉक्यूमेंट्स सी डाटा। अच्छा, ये मेरे पास जो मेरा जो सिस्टम है उसकी सेटिंग्स में ये है, ठीक है जी, कि यूज़र्स के फोल्डर में SSC में जाना है और इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर सी डाटा के नाम का एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, उसमें डाटा स्टोर करना है, ठीक है जी। तो इसका प्रोजेक्ट का टाइटल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं डाटा टाइप्स इन सी। काम की मुनासबत से ना, जो हमने काम करना है उस मुनासबत से मैंने इसका नाम रखा। फिर इसको नेक्स्ट कर दें, और ये एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए, आपका GNU GCC कंपाइलर है आपका। खैर, इसको चल के आप फिनिश कर दें, और ये हमारे पास फाइल बन गई, ये मेन डॉट सी। अब इस मेन डॉट सी के अंदर जो है ये फाइल तो हमारी बन गई है, इसको ज़रा हम बिल्ड भी कर लें, ये देखें ये, ठीक है, और इसको रन भी कर लें, तो ये हमारे पास रन होगी हेलो वर्ल्ड के साथ। अब चाहें तो हम इसमें जो भी अपने डाटा चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसकी जगह पे हम रख लेते हैं वेलकम टू कोड ब्लॉक, और इसको एक बार फिर आप सेव करें, और सेव करने के बाद फिर आप बिल्ड करेंगे। जब भी हम कुछ चेंज करेंगे, मतलब सोर्स के अंदर चेंज करेंगे, तो पहले हमें ये करना होगा कि हम उसका जो सेटिंग है वो जो एक बार कंपाइल कर चुके हैं फाइल, उसको दोबारा से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर दोबारा से वापस आ जाएंगे और रन करवाएंगे, और अगर एरर नहीं है तो फिर रन करवाएंगे। अच्छा, अब आज आगे हम ये देखेंगे कि इसके अंदर मैंने फ़र्ज़ करें वेरिएबल डिक्लेयर करवाने, तो वेरिएबल जो है वो कितनी तरह के हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो है वो डाटा टाइप्स कितनी है। तो पहले तो यहाँ पर मैं ये देखें कमेंट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो हम ये लिख लेते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे फिर C has 3 major data types. नंबर 1, इसमें हम कहेंगे कि उसको नाम देते हैं हम इंटीजर। नंबर 2, उसको हम नाम देते हैं फ्लोट, और नंबर 3, इसको हम नाम देते हैं करैक्टर। तो इनकी अलग-अलग फिर आगे जो है ना रिप्रेजेंटेशन भी है। सी के अंदर इंटीजर जो है उसको इंट लिखा जाता है, फ्लोट जो है उसको फ्लोट ही लिखा जाता है, और करैक्टर जो है इसको इसके पहले 4 करैक्टर CHAR 4, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये डाटा टाइप्स हैं, यानी इतनी तरह का डाटा हम इसमें रख सकते हैं। अब ये जो इंटीजर है, ये जिसको हम इंट भी कह रहे हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे कौन सा डाटा है। तो ये लेता है हमारे पास कौन सा डाटा जी, न्यूमेरिक डाटा विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट किसे कहते हैं, इशारिया को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आगे लिख देता हूँ, कोई भी राउंड फिगर्स, होल डिजिट, ये जितने भी सारे हैं ये सारे क्या हैं, ये इंटीजर कहलाते हैं। और फ्लोट जो है ये क्या लेगा आपसे, ये भी लेगा जी न्यूमेरिक डाटा विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है जी।
और इसमें भी आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 12.4 कॉमा कोई और इसी तरह से मुख्तलिफ डाटा आइटम्स। और तीसरी जो कैटेगरीज है हमारे पास वो है करैक्टर टाइप डाटा। तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा और विच स्टोर्स ओनली वन करेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे जैसे ए, या हम कहेंगे ये ए, या हम कहेंगे ये ई कर लें चले वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये 3 डाटा टाइप्स हैं हमारे पास जो जिनकी तरह का डाटा हम जो है वो सी में रख सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि इसकी हम ये देखते हैं कि हमने इसमें ये डाटा स्टोर कैसे करना है या उसकी टाइप्स बनानी किस तरह से। ठीक है। यानी ये हम देखेंगे कि सी के अंदर अब हमने ये डाटा स्टोर अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके अंदर। यानी जब हमने ये डाटा टाइप देनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है आपने जी, उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि वेरिएबल इसका किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।